हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। अष्टचत्वारिंशोऽध्याय कन्यादान तथा विवाह विधि वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय गर्गाचार्य की आज्ञा से प्रेरित हुए हिमालय मैना के साथ कन्यादान देने को उद्यत हुए। सुवर्ण का कलश लिए हुए वस्त्राभरण से सुशोभित महाभागशालिनी मैना हिमालय के पामांग में आकर बैठ गई। सर्वप्रथम पुरोहित के सहित हिमालय ने अर्घ्य पाद्यादि से पूजा कर वस्त्र चंदन तथा आभूषण द्वारा वर का वरण किया। तब हिमालय ने ब्राह्मणों से कहा, अब कन्या दान का काल उपस्थित हो गया है, अतः आप लोग संकल्प के लिए तिथि दिन आदि का उच्चारण करें। यह बात सुनते ही ज्योतिष शास्त्र के पारंगत कालज्ञ श्रेष्ठ ब्राह्मण परम शांति से आनंद पूर्ण हो तिथि आदि का उच्चारण करने लगे। तब शिव की इच्छा से प्रेरित हो परमेश्वर के पुत्र हिमालय हंसते हुए परम प्रसन्नता के साथ शिव जी से बोले, हे शंभो, अब आप अपना गोत्र प्रवर कुल नाम वेद तथा शाखा का निर्देश कीजिए। कन्यादान का समय बीत रहा है, विलंब मत कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। हिमालय की बात सुनते ही भगवान शंकर प्रसन्न होते हुए भी कुछ उदास हो गए और शोक रहित होते हुए भी शोक युक्त हो गए। इस प्रकार देव मुनि गंधर्व यक्ष गण तथा सिद्धों ने जब शंकर को निरंतर देखा, तब हे नारद, तुमने हास रस उपस्थित कर दिया। हे नारद, उस समय शिव जी की प्रेरणा से ब्रह्मवेत्ता तुमने बीड़ा बजाना प्रारंभ किया। यद्यपि हिमालय विष्णु में ब्रह्मा तथा समस्त मुनिगण एवं देवगण ऐसा करने से रोक रहे थे, किंतु शंकर की इच्छा ही ऐसी थी कि तुम इन लोगों के मना करने पर भी नहीं माने। तब पुनः हिमालय ने तुमसे कहा कि नारद जी, तुम बीड़ा मत बजाओ। हे बुद्ध, हे देवर्षि, जब उन्होंने बलात् रोकना चाहा, तब तुमने महेश्वर का स्मरण करते हुए हिमालय से कहा, नारद जी बोले, हिमालय, तुम बड़े ही मूढ़ हो। तुम इन महेश्वर के विषय में बहिर्मुख हो और कुछ नहीं जानते। तुमने जो इन महेश्वर के गोत्र के विषय में प्रश्न किया है, तुम्हारा यह वचन अत्यंत उपहासास्पद है। हे शैल, इन भगवान सदाशिव का गोत्र तथा कुल ब्रह्मा तथा विष्णु भी नहीं जानते, फिर औरों की बात ही क्या है। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मालय को प्राप्त हो जाते हैं, उन शंकर का दर्शन तुमने इस काली के तप के प्रभाव से किया है। हे पर ब्रह्म, अरूप निर्गुण तथा प्रकृति से परे हैं। हे निराकार निर्विकार मायाधीश तथा परात्पर हैं। हे भक्त वत्सल भगवान सदाशिव गोत्र कुल तथा नाम से सर्वथा रहते हैं। वे अपनी इच्छा से ही सगुण साकार तथा अनेक नाम वाले हो जाते हैं। वे गोत्रहीन होते हुए भी श्रेष्ठ गोत्र वाले हैं, कुलहीन होते हुए भी उत्तम कुल वाले हैं। वही सदाशिव इस समय पार्वती के तप के प्रभाव से तुम्हारे जामाता हुए हैं, इसमें संदेह नहीं। उन लीला बिहारी ने ही सारे चराचर जगत को मोहित कर लिया है। अतः हे गिरिसत्तम, कोई महान पंडित होकर भी आज तक इन्हें नहीं जान सका। हे गिरिराज,
लिंग रूप से वर्तमान इस सदाशिव का कोई भी मस्तिष्क नहीं देख सका। विष्णु भी पाताल लोक तक लिंग के अंत का पता लगाने के लिए गए, किंतु जब उन्हें पता न लगा तो वे विस्मित हो गए। हे गिरिराज, बहुत कहने से क्या, शिव जी की माया बड़ी दुस्तर है। उनकी माया के अधीन सारा त्रिलोक तथा विष्णु एवं ब्रह्मा आदि देवगण भी हैं। इस कारण हे पार्वती के पिता गिरिराज, बुद्धि से ऐसा विचार कर इस प्रकार के परम गोत्र एवं कुल नामादि का संदेह मत उपस्थित करो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इतना कहने के अनंतर स्वेच्छा से कार्य करने वाले परम ज्ञानी तुम हिमालय को अपनी वाणी से हर्षित करते हुए पुनः बोले। नारद बोले, हे शिवाजनक, हे महाशैल, आप मेरी बात सुनिए तथा सुनने के उपरांत शंकर के निमित्त अपनी कन्या प्रदान कीजिए। हे ए सगुण महेश्वर, जो अपनी लीला से नाना रूप धारण करते हैं, इनका गोत्र तथा कुल केवल नाद ही है। शिव नादमय है, यही सत्य है। इसी प्रकार नाद भी शिवमय है। शिव तथा नाद में किंचन मात्र भेद नहीं है। सृष्टि के आरंभ काल में लीला से सगुण रूप धारण करने वाले शिव के द्वारा सर्वप्रथम नाद ही उत्पन्न हुआ, अतः यह सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए हे हिमालय, अपने मन में सर्वेश्वर शिव की प्रेरणा प्राप्त कर मैंने यह वीणा बजाई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरीश्वर हिमालय ने इस प्रकार जब तुम्हारे वचन सुने तो उन्हें संतोष हो गया और उनका सारा विस्मय जाता रहा। तब सब देवता एवं मुनि विस्मय रहित हो धन्य धन्य कहने लगे। सभी विलक्षण लोग महेश्वर के गांभीर्य को जानकर आनंद से निमग्न हो परस्पर में कहने लगे, आहा, हम लोगों का यह परम सौभाग्य है कि जिनकी आज्ञा से यह विशाल जगत उत्पन्न हुआ है और जो पर से भी परे ज्ञान स्वरूप हैं, जो संहार करता सर्वतंत्र स्वतंत्र एवं भावगम्य है। उन त्रिलोकपति शिव के दर्शन हमें हुए। इसी समय सुमेरु आदि सभी श्रेष्ठ पर्वत संदेह रहित होकर हिमालय से कहने लगे। पर्वतों ने कहा, हे शैलराज, अब कन्यादान करने के लिए निसंदेह समुद्र हो जाइए। शंकर से कुछ कहना उचित नहीं। ऐसा करने से निश्चय ही तुम्हारे कार्य में बाधा होगी। हम लोग सत्य कहते हैं। अब बिना विचार किए ही आप शिव को कन्या प्रदान करें। ब्रह्मा जी बोले, अपने ज्ञाति एवं सुहृदों की बात सुनकर हिमालय ने विधि पूर्वक अपनी कन्या का दान किया। हिमालय ने कहा, हे परमेश्वर, मैं अपनी कन्या का दान तुम्हें कर रहा हूँ। आप भार्या के लिए इसे ग्रहण कीजिए। तब त्रय जगत को उत्पन्न करने वाली अपनी कन्या को हिमालय ने मंत्र से शंकर को दान किया। वे पार्वती के हाथ को शिव के हाथ में रखकर इतने प्रसन्न हुए जैसे कोई समुद्र पार कर प्रसन्न होता है। जब हिमालय ने वेद मंत्रों के द्वारा कन्या दान किया, उस समय प्रसन्न हुए परमेश्वर ने पार्वती का कर कमल ग्रहण किया। हे मुने, फिर पृथ्वी को स्पर्श कर महादेव ने भी को दात कुष्मा दात आदि काम के मंत्रों का लौकिक गति का अनुसरण करते हुए पाठ किया।
उस समय आनंद की वर्षा करने वाला सर्वत्र महोत्सव होने लगा और जय जयकार के शब्दों से भूमि पाताल तथा अंतरिक्ष लोक व्याप्त हो गया। सभी लोग प्रसन्न होकर साधु शब्द तथा नमः शब्द का उच्चारण करने लगे। गंधर्व गण गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमालय के नगर निवासी मन में बहुत प्रसन्न हो उठे और सर्वत्र उत्सव पूर्वक महामंगल होने लगा। मैं विष्णु इंद्र समस्त देव एवं मुनि गणों के मन में प्रसन्नता छा गई तथा हर्ष के सभी के मुख कमल विकसित हो गए। तदंतर शैलराज हिमालय ने प्रसन्न होकर यथोचित कन्यादान भी सांगता संपन्न की। उनके बंधुजनों ने भक्ति पूर्वक पार्वती का पूजन करे अनेक प्रकार के विधि विधान से उत्तम द्रव्यों का दान किया। हे मुनीश्वर, हिमालय ने भी पार्वती तथा शिव की संतुष्टि के लिए अनेक प्रकार के द्रव्य दिए। उन्होंने दहेज में नाना प्रकार के रत्न एवं उत्तमोत्तम रत्नों से बनाए गए विविध पात्रों को भी दिया। 1,00,000 गायें सजे सजाए 100 घोड़े पार्वती के में अनुराग करने वाली नाना रत्नों से विभूषित 1,00,000 दासियां 1 करोड़ हाथी और सुवर्ण जटत रत्नसार निर्मित इतने ही रथ प्रदान किए। इस प्रकार हिमालय अपनी पुत्री शिवा एवं परमेश्वर सदाशिव के निमित्त विधि पूर्वक दान देकर अपने को कृतार्थ मानने लगे। फिर हिमालय ने माध्य नंदिनी शाखा के स्तोत्र से परमेशान शंकर की हाथ जोड़ मधुर वाणी में स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। फिर देवज्ञ हिमालय की आज्ञा पाकर मुनिगणों ने शिवाशिव का अभिषेक किया और अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। अभिषेक में नाना देवताओं का नाम लेकर प्रयक्षण विधि का विधान किया। उस समय सर्वत्र आनंद तथा उत्सव का वातावरण व्याप्त हो गया। इस प्रकार से दत्ती भाषा टीका सहित महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में कन्यादान वर्णन नामक 48वां अध्याय समाप्त। बोली शंकर भगवान की जय।